Hello students, today we will continue our second chapter of history and this is trade to territory. In the previous video we have read that how the Britishers and the other European countries came here for the trade purpose and उनमें कैसे म्यूटिनी हुई, कैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुई और आफ्टर दैट उन्होंने फ्रेंच को यहाँ से बाहर भेज दिया और यहाँ के ट्रेड पर अपना कम्प्लीटली अपने अंडर में उन्होंने ले लिया ब्रिटिशर्स ने। एंड उसके बाद उन्होंने बंगाल के अंदर सबसे पहले अपने ट्रेड सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए। देन बंगाल की कैसे बंगाल में बंगाल के गवर्नर के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बीच में बैटल हुई और उसके बाद उन्होंने कैसे जो बंगाल के अंदर से वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने कोलकाता की कैसे फाउंडेशन की और उसके बाद जो कंपनी और नवाब के बीच में बंगाल के नवाब के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हमने उन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। बट इन दिस पार्ट वी विल रीड about the remain points of this chapter and we will start with the Battle of Plassey. Clive bribed some of the important members of Shiraz court including the General Mir Jafar. जो रॉबर्ट क्लाइव थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे दैट टाइम सिराजुद्दौला, उनके आर्मी के जो जनरल थे मीर जफ़र, उन्हें अपनी तरफ मिला लिया चालाकी से और प्लासी में 1757 में सिराजुद्दौला के साथ एक वॉर लड़ी एंड मीर जफ़र विड्रॉ हिज ट्रूप्स फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड सिराज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। मीर जफ़र बैटलफील्ड से अपनी सेना को लेके वापस हट गया, विड्रॉ कर दिया, उसने पीछे हट गया और इस वॉर में सिराजुद्दौला डिफीट हुआ और उसकी डेथ हो गई। The company made Mir Jafar the new ruler in the return for a large sum of money, the Jamidari of 24 Parganas in Bengal and right to free trade. The victory at Plassey transformed the company from a mere trading institution to a political company from a political force in Bengal. ये जो बैटल थी प्लासी की, इसने कंपनी की ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूशन था उससे एक पॉलिटिकल फोर्स में बंगाल के अंदर इसको चेंज कर दिया एंड इट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिगेन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसके बाद ही ब्रिटिशर्स की इंडिया को कॉलोनाइज करने की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हुई, बिकॉज इस वॉर ने इंडिया की वीकनेस को, कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना वीक है, उसको एक्सपोज कर दिया और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। मीर जफ़र फेल टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड, सो इन 1760 द कंपनी डिपॉज्ड मीर जफ़र and made his son-in-law Mir Qasim the Nawab of Bengal. In return, Mir Qasim gave to the company the Jamidari of वर्धवान, मिदनापुर और चित्तागोंग। इन तीनों जगह की जो जमींदारी थी वो मीर कासिम ने कंपनी को हैंड ओवर कर दी। देन बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम प्लेस्ड लिमिट ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। आफ्टर सम टाइम मीर कासिम ने भी जो कंपनी का ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, उसकी लिमिट्स बनानी स्टार्ट कर दी। सो द कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिम एंड डिफीटेड हिम इन 1763 एंड मीर जफ़र वॉज रिस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम ने बक्सर की बैटल में नवाब सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे दैट टाइम और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, वो वॉज देन लिविंग इन अवध, उनके साथ मिलकर इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। बट द ब्रिटिश डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस एट बक्सर इन 1764 एंड बाय दिस विक्ट्री द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड अनक्वेश्चनड अथॉरिटी ओवर बंगाल एंड their considerable influence over the ruler of Awadh and the Mughal emperor.
जो रिज़ल्ट निकला बैटल ऑफ बक्सर का, उसके बाद इंडिया के अंदर पॉलिटिकली अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स ने। एंड आफ्टर मीर जफ़र defeated in 1765, the new Nawab of Bengal handed over the power of military and criminal jurisdiction to the company. And in the same year, Clive restored Awadh Sirajuddaulah, and in return Sirajuddaulah paid a sum of money and ceded the district of Kora and the Allahabad to the company. Awadh became a free state which would save Bengal from the direct impact of an invasion from the northwest. Through a Farman in 1765. In the previous video, I have told you that what is Farman. Farman is a written statement which Farman is given to the Britishers, to the East India Company by the मुग़ल एम्परर। सबसे पहले जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था दैट ब्रिटिशर्स कैन ट्रेड विद इंडिया विद दिस फरमान। सो इसके बाद फिर जो शाह आलम सेकंड थे, दैट टाइम ही वाज द एम्परर, मुग़ल एम्परर, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया एंड द कंपनी, और उन्होंने कंपनी को दीवानी सौंप दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ऑन अ परमानेंट बेसिक रिटर्न्स पे, और कंपनी गेव हिम कोरा एंड अलाहाबाद एंड एन एनुअल ट्रिब्यूट एंड शाह आलम सेकंड बिगेन टू लिव इन द अलाहाबाद अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। और शाह आलम ने इसके बाद कंपनी की प्रोटेक्शन में आके अलाहाबाद में रहना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर of the Bengal with full control over revenue collection and the criminal jurisdiction. It used part of the revenue from Bengal to purchase Indian goods and meet the administrative cost and maintain troops. The Nawab office was reduced to a position of responsibility without any control over the रिसोर्सेज। इट मीन्स इंडिया के जो भी बंगाल के रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कंपनी ने अपना कंट्रोल कर दिया, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किए बगैर ही उनके पास इतनी पावर्स आ गई कि उन्होंने पूरे बंगाल को अपने अंडर में कर लिया। और जो बंगाल के गवर्नर थे उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करके वो कंपनी को पे करने के लिए ही रह गए थे। There was a dual system in Bengal that time. Dual system it means Bengal उस टाइम अंडर में था ब्रिटिशर्स के भी और वहाँ के जो गवर्नर थे उसके भी अंडर में था। और इस सिस्टम में आने की वजह से जो इंक्रीजिंग ऑपरेशन वहाँ पे चले, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे पीपल से, उनकी लैंड से उन्हें निकाल दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया। और इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई बंगाल के अंदर कि 1770 में बंगाल में फेमाइन ने स्ट्रक किया। इट मीन्स वहाँ पे भूखमरी आ गई, लोग भूखे मरने लगे। वाइल बंगाल सफ़र्ड द कंपनी सर्वेंट्स ग्रू प्रॉस्पेरियस। बंगाल तो फेमाइन से सफ़र कर रहा था, बट कंपनी के सर्वेंट दैट टाइम भी प्रॉस्पेरियस थे। Most of them came from very humble backgrounds and received low salaries, but many of them acquired enormous wealth from illegal private trade in Bengal. बहुत सारे वहाँ से बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आए थे जो सिर्फ लो सैलरीज पे काम कर रहे थे, बट उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो यहाँ के जो विशाल खजाना था इंडिया का, इट मीन्स यहाँ के रिसोर्सेज जो थे उनका इलीगल तरीके से ट्रेड कर रहे थे। और व्हेन दे रिटर्न टू इंग्लैंड देयर वेल्थ ड्रू द अटेंशन एंड एनवे ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी विच कॉल्ड देम नाबूब्स। इट मीन्स एन अडेप्टेशन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। जब वे लोग यहाँ से वापस इंग्लैंड गए तो इस खजाने के साथ जो यहाँ से वो वेल्थ अपने साथ लेके गए थे, इससे
इंग्लिश जो समाज था, वहाँ की जो सोसाइटी थी, उनकी अटेंशन मिली इन लोगों को, और इन्हें जो यहाँ से लौटते थे, जो यहाँ आने के बाद ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे यहाँ से बाद में इंग्लैंड जाते थे, उन्हें नाबूब्स बोला जाता था। नाबूब्स मीन्स हमारे यहाँ जो नवाब वर्ड यूज़ किया जाता है उससे ये वर्ड बना है। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने बंगाल के, एंड ही एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट एंड ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और जो ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी बंगाल के अंदर, इट मीन्स वहाँ पे गवर्नर भी थे मुग़ल एम्पायर ने जिनको वहाँ पे वो नियुक्त किया था, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स भी वहाँ पे थे। जो ड्यूअल सिस्टम था, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में जब उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर बंगाल में, तो उन्होंने इस ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, और पूरे बंगाल के अंदर अपना कंट्रोल बना लिया। नाउ वी विल टॉक दैट ब्रिटिश कनकिस्ट आउटसाइड बंगाल। पहले तो सिर्फ बंगाल में ही अपने ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट बनाए, अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए, बट इसके बाद बंगाल से बाहर भी दूसरे पार्ट्स में भी इंडिया के उन्होंने अपना अधिकार, अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया। एंड इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज ऑफ द कंपनी। इट मीन्स जितने भी जहाँ भी अपनी टेरिटरीज बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, उन सब का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया 1773 में। कैलकाटा वॉज मेड हिज कैपिटल। एट दिस टाइम द कंपनी हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अवध एंड द Carnatic. It means Carnatic means South India. And there were three major independent native powers in the Deccan: the Marathas, the Nizam of Hyderabad, and Hyder Ali of Mysore. पॉलिसी टुवार्ड अवध एंड रोहिलखंड। अब क्या पॉलिसी थी अवध और रोहिलखंड के साथ, क्या पॉलिसीज चल रही थी, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। अराउंड 1772 द मराठाज escorted Shah Alam II from Allahabad to Delhi, and this exposed Awadh to the danger of invasion. To retain Awadh as a buffer state, Hastings restored Kora and Allahabad to the Nawab of Awadh in return for a sum of money. The Nawab had to maintain at his own cost the company's troops in Awadh. It means नवाब ने अपनी कोस्ट पर कंपनी की, ट्रूप मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इट मीन्स एक सेना कंपनी की अवध में मेंटेन की। लेटर ऑन द कंपनी हेल्प्ड अवध एनेक्स रोहिलखंड, एंड दिस एक्सटेंडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अप टू द रिवर यमुना। इट मीन्स रिवर यमुना तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। नाउ वी विल रीड अबाउट द मैसूर वॉर। अब हम मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। The territorial expansion of Mysore under Hyder Ali alarmed the company, the Marathas, and the Nizam of Hyderabad. Moreover, the company wanted control over the French port of Mahe, which was Mysore only outlet to European trade. And between 1767 and 1799, the company fought 4 wars. कंपनी ने 4 wars किए, जिन्हें कहा जाता है मैसूर वॉर्स। टू क्रश द मैसूर, मैसूर को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे अपनी पावर बनाने के लिए उन्होंने 4 टाइम्स युद्ध किया, 4 टाइम्स वॉर लड़ी मैसूर के साथ। द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स में हैदर अली वॉन द फर्स्ट मैसूर वॉर इन 1767 to 1769 में जो 4 वॉर्स हुई, इनमें से जो फर्स्ट वॉर थी वो हैदर अली ने वॉन की थी। ही डाइड आफ्टर अ डिफीट ड्यूरिंग द सेकेंड मैसूर वॉर, और सेकेंड मैसूर वॉर के दौरान वो हार गए और उनकी डेथ हो गई। एंड हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर अंटिल पीस वॉज मेड, और उनका बेटा टीपू सुल्तान तब तक युद्ध लड़ता रहा जब तक कि शांति ना स्थापित हो जाए।
Around this time, the French were once again showing sign of becoming trade rivals of the Britishers in India. और इस टाइम फ्रेंच एक बार फिर से अपनी ट्रेड सिस्टम को बढ़ा रहे थे एज ए राइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया में. एंड टीपू सुल्तान्स फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच एंड हिज अटेम्प्ट्स टू restrict British spice trade from the Malabar coast and his attack on Travancore, the only source of pepper for the British, led to the Tipu's Mysore War. The British, the Nizam and the Marathas entered into an alliance and defeated Tipu. टीपू को हराया इन्होंने बिकॉज टीपू नहीं चाहता था कि जो हमारे यहाँ के सोर्सेज है स्पेशली पेपर जो ब्रिटिशर्स यहाँ से ट्रेड करके लेके जाते हैं उसको वो यहाँ से लेके जाए. वो इनकी ट्रेड पर को स्टॉप करना चाहता था. इसलिए टीपू ने फ्रेंच लोगों को फ्रेंच से जो फ्रांसीसी थे उन्हें अपना फ्रेंड बनाया और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया और डिसिप्लिन्ड किया. नाउ देयर आर सम अदर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सब्सिडरी अलायंस और इसके बाद फोर्थ मैसूर वॉर, देन सब्जेक्शन ऑफ द मराठाज एंड द मैनी रिमेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल complete these points in the next video. Thank you.